अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 7th क्लास, आज के टॉपिक में हम लोगों ने आपके चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक जो है जूम इन एंड जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, उसको हम लोगों ने कवर करना है। तो जूम इन एंड जूम आउट का मतलब क्या होता है? जूम इन हम किस पर्पज के लिए यूज करते हैं और जूम आउट किस पर्पज के लिए यूज करते हैं? एमएस वर्ड के अंदर अगर आप लोग जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने ओपन किया उसका क्लोजअप व्यू देखना चाहते हैं, मतलब उसको जूम करके उसको बड़ा करके आप क्लोज करके करीब से देखना चाहते हैं कि वो राइटिंग स्टाइल कैसा है। अगर आप लोगों ने पिक्चर ऐड की हुई है उसके अंदर, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपने पिक्चर्स यूज की हुई हैं, तो वो पिक्चर्स क्या ब्लर तो नहीं है? उनको अगर आप क्लोज से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग उस डॉक्यूमेंट को जूम इन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एक पेज के ऊपर कितना टेक्स्ट या कितनी पिक्चर्स एडजस्ट हो सकती हैं, मतलब आप एक पेज के ऊपर या एक टाइम के अंदर डॉक्यूमेंट का ज्यादा हिस्सा देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जूम आउट करेंगे। उससे क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है या जो डॉक्यूमेंट का हिस्सा या चीजें हैं वो ज्यादा नजर आएंगी, लेकिन छोटे साइज के ऊपर। तो जूम इन क्या है? अ यूजर कैन जूम इन to get a close-up view of a document, while on the other hand, zoom out. A user can zoom out to see more of a document at a reduced size. Zoom in से क्या होगा? आप जूम करके बड़ा करके एक डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट के हिस्से कम नजर आएंगे। लेकिन अगर आप लोग उसको रिड्यूस साइज पे कर देते हैं, छोटे साइज के ऊपर कर देते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट का ज्यादा हिस्सा देख सकते हैं यूजिंग जूम आउट ऑप्शन। तो अब इसको करते किस तरह से हैं, मतलब जूम इन एंड जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एमएस वर्ड को ओपन करूंगा। ये आपके सामने ओपन हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने की बजाय ना मैं क्या कर रहा हूं, हम इसको क्या करते हैं, हम कोई पहले से जो डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़ा हुआ उसमें से कोई ओपन कर लेते हैं। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया था, उसी को हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये एक डॉक्यूमेंट है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं अब आपके सामने ये डॉक्यूमेंट आपको एक तरह से नजर आ रहा है, ये इसका नॉर्मल व्यू है 100%। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं जैसे इसके अंदर कोई पिक्चर हम लोग ढूंढ लेते हैं। पहले ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, यहां पे एक पिक्चर मैंने ऐड की हुई थी, ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई है। अब ये पिक्चर आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। मैं क्या चाहता हूं, मैं इस पिक्चर को बड़ा करके देखना चाहता हूं कि क्या ये पिक्चर मुझे क्लियरली नजर आएगी या नहीं आएगी। मतलब जब मैं इसका प्रिंट लूंगा तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि पिक्चर के पिक्सल फट जाए या पिक्चर ब्लर हो जाए, खराब हो जाए, मतलब धुंधली हो जाए। तो जूम करने का तरीका क्या होता है बेटा? सबसे पहला तरीका तो ये है कि ये नीचे टॉप राइट कॉर्नर के अंदर यहां पे आपको ये एक स्लाइडर नजर आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है जूम स्लाइडर। इसको अगर ये दरमियान में ये जो आपको एक बार नजर आ रहा है ये वाला, अगर इसको मैं क्लिक करके पकड़ के ड्रैग करके राइट साइड की तरफ मूव करूंगा तो साइज इसका इंक्रीज हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का जूम इन हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं करूंगा लेफ्ट साइड की तरफ तो आपका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस एक तरीका तो ये है। अब इसको सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं, जूम आउट करेंगे पहले इसको। यहां से आप लोग देखेंगे, ये देखें, ये इसको मैं राइट साइड की तरफ मूव कर रहा हूं तो साइज आपका इंक्रीज होता जा रहा है, और साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि जो पिक्चर है वो ब्लर नहीं हो रही, धुंधली नहीं हो रही, आपको क्लियरली जो जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है या जितने सिंबल्स हैं वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं पूरी पिक्चर को इस तरह से नहीं पढ़ सकता, मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, कर्सर को इस तरह से मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी पिक्चर का एक व्यू लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करना शुरू करूंगा, तो ये आपके सामने जूम आउट होगी है पिक्चर। अभी मजीद काम है तो दूसरा तरीका ये होता है, यहां पे ये जो माइनस का सिंबल है और प्लस का सिंबल है, इस पे क्लिक करके भी आप लोग साइज इंक्रीज, प्लस पे क्लिक करेंगे साइज बड़ा हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे साइज छोटा हो जाएगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं,
साइज डिक्रीज कर रहा हूं, जूम आउट कर रहा हूं, तो यहां पे अब आप देख सकते हैं जूम आउट करके मैं इस पूरी पिक्चर का एक कंप्लीट ओवरव्यू ले सकता हूं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है, यहां पे आप लोग ये जो रिबन है इसके अंदर व्यू रिबन के अंदर जाएंगे, रिबन टैब ओपन हो जाएगा, यहां पे आपको नजर आ रहा है जूम, और दूसरा है 100%। 100% पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये जो डॉक्यूमेंट है अपने नॉर्मल साइज के ऊपर वापस आ जाएगा। लेकिन जूम के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई है। आप जितना इसको जूम करना चाहते हैं, जूम इन या जूम आउट, आप उसको क्लिक करेंगे, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 200 पे क्लिक करके ओके प्रेस करूंगा तो ये देखें साइज उसने फौरन से आपको इंक्रीज करके व्यू शो कर दिया। तो यहां से आप लोग अगर अपने हिसाब से, मैं कहता हूं कि इसको 300% में देखना चाहता हूं, तो यहां से ये देखें इस तरह से आप लोग इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अभी मैंने जूम इन किया, अब मैं चाहता हूं कि 300 के बजाय मैं इसको 50% साइज के ऊपर लेके जाना चाहता हूं। तो ये देखें ये इस टाइम 50% साइज के ऊपर आ गया। तो ये क्या आपका, ये आपका जूम इन और जूम आउट वाला टॉपिक है। जूम इन किस लिए हम लोग यूज करते हैं? क्लोजअप व्यू लेने के लिए, डॉक्यूमेंट के साइज को बढ़ा करके देखना चाहते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि उसकी पिक्चर क्लैरिटी कितनी होगी। और अगर हम लोग अब जिस तरह से टेक्स्ट रीडेबल यहां पे नहीं है तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं जाके अब इसको जूम इन करूंगा ताकि टेक्स्ट मेरे लिए रीडेबल हो जाए। यहां पे मैं 100% पे क्लिक करूंगा तो फौरन से आपका नॉर्मल साइज आ जाएगा और मैं आसानी से डॉक्यूमेंट को रीड कर सकता हूं। तो ये आपका आज का टॉपिक था। बुक से अब इसको देख लेते हैं किस तरह से करना है। बुक से सबसे पहले जूम इन और जूम आउट की डेफिनेशन है, वो मैंने पहले लिखी थी, आप लोग वहां से भी कर सकते हैं, अदरवाइज बुक में सेम ही लिखी हुई है। ये जूम इन की डेफिनेशन है कि अ यूजर कैन जूम इन टू गेट अ क्लोजअप व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जूम आउट की क्लियर डेफिनेशन थोड़ी सी नहीं है, इसके अंदर अनक्लियर है, तो इस वजह से मैंने जो वहां पे लिखा है वो जरा क्लियर है और आसान है। अदरवाइज जूम आउट टू सी मोर ऑफ द पेज एट अ रिड्यूस साइज, यहां से आप लोग देख सकते हैं। देर आर 2 वेज टू डू दिस, मतलब जो अभी हमने 2 तरीके देखे थे, पहला क्विकली जूम इन और जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, वो आप कैसे कर सकते हैं? ऑन द स्टेटस बार क्लिक द जूम स्लाइडर, ये आपके सामने जूम स्लाइडर है। चूज अ पर्टिकुलर जूम सेटिंग्स, वो किस तरह से करेंगे? व्यू के टैब के अंदर जाके हम लोगों ने, ये आपके सामने मैंने आपको हिस्सा दिखाया था, जूम 100%, 1 पेज 2 पेजेस, इस तरह से करके यहां से आप लोग जूम अपनी मर्जी से कर सकते हैं जितना आप लोग उसको रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फ्री हैंड करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप लोग ये वाला स्लाइडर यूज करें। और उसके बाद मेथड यहां पे उसने कंप्लीट लिखा हुआ है कि ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टाइप योर नेम, क्लास, रोल नंबर एंड स्कूल नेम, मतलब उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने कुछ टाइप करना है। इन द व्यू टैब ऑन द जूम ग्रुप क्लिक 100% पेज कमांड, द यूजर कैन एडिट द डॉक्यूमेंट एज डिजायर्ड। यहां से आपने जिस तरह से मैंने 100% पे क्लिक किया था वो नॉर्मल व्यू के ऊपर आ गया था, जूम के ऊपर क्लिक करके आप अपनी मर्जी का उसके अंदर जितना भी जूम, उसको जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जूम आउट बाय ड्रैगिंग द जूम स्लाइडर टू 33%, जितना आप उसको ड्रैग करके जितना जूम आउट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टू रिटर्न द, यहां पे लास्ट में उसने एक लाइन लिखी हुई है कि टू रिटर्न टू द नॉर्मल जूम सेटिंग्स ड्रैग द जूम स्लाइडर टू 100%। 100% पे ड्रैग भी कर सकते हैं, अदरवाइज जूम वाले ग्रुप के अंदर आपको मैंने 100% वाला एक बटन दिखाया था, आप उसे क्लिक करके भी नॉर्मल सेटिंग के ऊपर वापस जा सकते हैं। तो ये बेटा आज का आप लोगों का टॉपिक था जो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी भी बच्चे का किसी भी किस्म का कंफ्यूजन होता है तो मेरी उसको ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा क्वेश्चन करके लाजमी पूछा करें ताकि आपके कंफ्यूजन, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए। मैट्रिक के बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इनके ये आपके MS ऑफिस के जो शॉर्ट कोर्सेज करते हैं जिनके लिए फीस पे करते हैं। अब आपका एक छोटा सा ये टॉपिक 7th क्लास के अंदर आपको आ गया, अगर ये चैप्टर जिसके अंदर आपको MS वर्ड सिखाया जा रहा है, तो बेटा मेरा मशवरा ये है कि इसको अच्छी तरह सीखें ताकि आपको फायदा हो। तो खैर अगर फिर भी किसी किस्म का कंफ्यूजन रहता है तो आई एम देयर फॉर यू। जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका वो डाउट और इश्यू क्लियर कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।